मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे युवाओं, यदि आप एक बहुत जटिल बीमारी स्वप्न दोष से परेशान हो चुके हैं, आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा, आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, बिल्कुल पूरे तरीके से निराश हो चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पक्का इलाज आपको मिलेगा। हमारे लिए भी चैलेंज था कि आपको पक्के से पक्का इलाज क्या बताया जाए। बहुत निराश आप हो चुके हैं, यहां से भी निराशा मिले तो फिर यह बात अच्छी नहीं होगी। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारे लिए चैलेंज यह भी था कि हम दवाई ऐसी आप लोगों को बताएं जो कि आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाए और सही मात्रा में, सही अवस्था में उपलब्ध हो जाए। दिक्कत की बात क्या होती है कि या तो दवाइयां उपलब्ध होती हैं, बहुत कम मिल पाती हैं, आसानी से मिलती नहीं है, और अगर मिल पाती हैं तो बहुत पुरानी मिलती हैं, सही प्रकार से मिल नहीं पाती, दुर्लभ होती हैं औषधियां। दवाइयां तो देनी ही थी जिसके हमें ज्यादा रिजल्ट दिखाई दिए, जिसमें बच्चों ने यह कहा कि हम पूरे तरीके से ठीक हो गए हैं, हम वह दवाइयां आप लोगों को बता रहे हैं। हमने पहले भी दवाइयां बताई थी, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी थी जो बच्चों के लिए करना कठिन थी, युवाओं के लिए करना कठिन थी। आपकी कोई भी उम्र हो, आप किशोर हो, आपकी उम्र 14-15 साल हो, आपकी 18-20 साल उम्र हो, आपकी 35-40 साल उम्र हो, जिस भी उम्र में आप हैं, आपका यह रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। एक तो सावधानी आपको यह रखनी है कि जब भी आप पेशाब के लिए जाएं तो उस समय आप तुरंत पेशाब के बाद में तुरंत 1 गिलास पानी पिए। ठंडा पानी पीना है, नॉर्मल ठंडा पानी पीना है, गुनगुना भी नहीं करना है और बिल्कुल चिल्ड ठंडा भी ना हो, नॉर्मल ठंडा पानी 1 गिलास आपको पीना है हर हाल में। ऐसा ना हो कि पेशाब के लिए जाएं और आप पानी न पिए। दूसरी बात, विचारों को पवित्र रखें, मन में भाव रखें कि आप ठीक होंगे और निश्चित रूप से ठीक होंगे। यह भी भाव रखें कि इस बीमारी से आपका बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे आप रिकवर हो जाएंगे। मन में उदासी के भावना हो, हताशा के भावना हो। अब जो दवाई हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इनका पालन कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, लेकिन ध्यान रखना है बनारसी आंवले का मुरब्बा। अब आप पहचानेंगे कैसे कि बनारसी आंवला कौन सा है? पंसारी के यहां से अच्छा मुरब्बा लेंगे तो उसमें मोटे वाले जो आंवले होंगे वह बनारसी आंवले ही होते हैं। तो बनारसी आंवले का अच्छा मुरब्बा आप लेंगे, ले करके करना क्या है, अब वहां पर आप चीनी के साथ ही उसको ले लेते हैं जिस चीनी में वह डूबा हुआ होता है। आपको उसे धोना है, गुनगुने पानी से अच्छी प्रकार से धोना है और अच्छी प्रकार से धो करके उस 1 नग आंवले को प्रतिदिन 1 नग आंवला चबा चबा कर खाना है। न केवल आपका स्वप्न दोष ठीक होगा बल्कि आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रक्त संचार के लिए बेहतर रहेगा, हृदय के लिए बेहतर रहेगा और भी बहुत सारे लाभ होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो यह एक प्रयोग करना है। इस प्रयोग के साथ में दूसरा प्रयोग आप करें कि सूरज निकलने से पहले बरगद का पेड़ आप देखें, बरगद के पेड़ के पास में जाकर के बरगद का दूध निकालें। अब वो जहां से भी आपको दूध ज्यादा दिखाई दे, पत्ते की जड़ से दिखाई दे, कोपल से, टहनी से, जहां से भी, नर्म टहनी से, जहां से भी वह दूध ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको मिल सके, एक बतासे के अंदर 10 बूंद टपकानी है बरगद के दूध की। जब वह 10 बूंद एक बतासे के अंदर इकट्ठा हो जाएंगी तो आप उसको तुरंत उसी समय खा जाएं। मुरब्बे का सेवन करना है आपको इस बरगद के दूध का सेवन करना है। 3 दिन में, मात्र 3 दिन के अंदर आपको लाभ मिलेगा। 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर आपको अपूर्व लाभ महसूस होगा। ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, मात्र 3 दिन के अंदर। अब इसके अलावा एक और भी आपको प्रयोग करना है। यह जो प्रयोग मैंने आंवले का और बरगद के दूध का आपको बताया है, यह तो आप निरंतर करते रहिएगा। जब तक भी आप करेंगे आपके लिए बेहतर है। आप तो बहुत मजबूत शरीर वाले हो जाएंगे, ताकत बढ़ेगी, बलवीर्य बढ़ेगा, यह आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। अब जो दवाई इनके साथ आपको लेनी है, यह मात्र 3 दिन लेनी है। ध्यान रखना, मात्र 3 दिन लेनी है। वह दवाई क्या है? आप चिरौंजी मंगाएं। चिरौंजी कहां से मंगाएं? आप अमेजन से मंगाएं तो ज्यादा बेहतर है। चिरौंजी क्या है? चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट है जो कि दाल की तरह का होता है, थोड़ा महंगा होता है, लगभग 275 या 280 रुपए के लगभग यह है। 100 ग्राम की मात्रा में आपको अमेजन वगैरह से या ऑनलाइन कहीं से भी आप मंगाएं तो आपको यह मिल जाएगा। वहां से मैं सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पैकिंग में और अच्छा आपको मिल जाएगा। जब आप इसको मंगा चुके हों तो उसके पश्चात 6 ग्राम की मात्रा, लगभग आधा चम्मच से ज्यादा, उसको अच्छी तरीके से कूट लें।
पाउडर सा बना लें, कूट लें अच्छे तरीके से। जब आप उसे अच्छे तरीके से कूट चुके हों तो आधा लीटर गाय के दूध में 21 बार अलट पलट करें। 2 जग ले लें, 1 लोटा 1 जग, जो भी बर्तन आपके पास हो, 21 बार आप इस तरह से उसको अलट पलट करें अच्छे तरीके से। फिर आप उसको आंच पर चढ़ा दें, इतना पकाएं कि वह आधा लीटर जो दूध था वह 1 पाव रह जाए, यानी उसका आधा रह जाए। और कब प्रयोग करना है? सोते समय प्रयोग करना है। आपको यह दूध पीना है और पीकर बिस्तर से उठना नहीं है, बस लेट जाना है, अब सोने के लिए तैयार हो जाना है। 3 दिन तक मात्र आपको यह दवाई लेनी है, इसके बाद नहीं लेनी, 3 दिन तक मात्र। फिर आपको अगर दोबारा लेनी है तो अगले महीने ले सकते हैं, पहले महीने 3 दिन तक लेनी है। और जो मैंने 2 दवाइयां आपको पहले बताई हैं, यह दवाइयां आप ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ साथ जब भी आप भोजन करेंगे, भोजन के बाद यानी सुबह का भोजन करेंगे और दोपहर का भोजन करेंगे, शाम के भोजन की हम सलाह नहीं देते, हल्का फुल्का आप भोजन ले सकते हैं, वो भी सोने से 3-4 घंटे पहले। शाम के भोजन की सलाह नहीं देते। सुबह के समय और दोपहर के समय भोजन के बाद में, भोजन से 2 घंटे बाद आप शीतल चीनी और मिश्री, धागे वाली मिश्री, इनका आप चूर्ण बना लें, इनको मिला करके चूर्ण बना लें। शीतल चीनी पंसारी के यहां से आपको मिल जाएगी, जिस तरह की तस्वीर में दिखाई दे रही है इस तरह की शीतल चीनी होती है। आप इसे मंगा लें, चूर्ण बनाएं और दोनों का बराबर मात्रा में उतनी ही शीतल चीनी और उतनी ही मिश्री मिला करके चूर्ण बना करके आप 3 ग्राम की मात्रा में, यानी आधे चम्मच से लगभग आधा, आप भोजन के 2 घंटे के बाद में पानी के साथ उसको फांक लें, ऐसे ही फांक लें। जब भी आप भोजन करें तो 2 घंटे बाद आप उसको जरूर ले लें। अगर आप शाम के समय भी भोजन कर रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद आप इसे अवश्य लें। तो यदि आप मात्र यह प्रयोग करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका स्वप्न दोष ठीक न हो जाए। मुझे बताइएगा इसमें कठिन क्या है? कठिन केवल उनके लिए हो सकता है जिनको बरगद का पेड़ आसपास नहीं मिलता। अगर बरगद का पेड़ आसपास नहीं मिल रहा और किसी भी प्रकार से अवेलेबल नहीं है तो ऐसा न सोचे कि ये दूसरी चीजें आराम नहीं करेंगी। आप बनारसी आंवले का मुरब्बा निश्चित रूप से चबाएं। आप जो चिरौंजी का मैंने आपको बताया है, चिरौंजी का जो प्रयोग बताया है, 3 दिन तक आपको करना है सोते समय दूध में, आप उसका प्रयोग अवश्य करें। आप शीतल चीनी का और मिश्री का प्रयोग अवश्य करें। आपको लाभ थोड़ा देर में हो सकता है, बरगद का दूध जो प्रयोग कर रहे हैं उनको लाभ जल्दी हो सकता है, आपको लाभ देर में हो सकता है, लाभ आपको भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोगों की स्वप्न दोष में हालत इतनी खराब हो जाती है कि प्रतिदिन उन्हें स्वप्न दोष होने लगता है, हर रात को स्वप्न दोष होने लगता है या रात में कई बार भी होने लगता है। ऐसे में यदि वे कहीं जाते हैं तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और कई बार जा भी नहीं पाते हैं, कहीं पर बाहर घूमने के लिए या फिर कहीं पर रिश्तेदारी में या फिर कहीं पर मेहमान बनकर के कहीं पर भी आसानी से नहीं जा पाते हैं। यदि किसी की ऐसी स्थिति है और उसको वक्ती तौर पर इसका इलाज करना है, यानी कि उस दिन वह चाहता है कि आज तो मुझे स्वप्न दोष कम से कम ना हो, ठीक जब होगा हो जाएगा, तो आप एक काम करें कि कपूर लें आप 2 ग्राम कपूर को आधा ग्राम अफीम के साथ में मिला करके चूर्ण होगा, चूर्ण बना करके आधा ग्राम अफीम 2 ग्राम चूर्ण, तो वो कितना बैठेगा? 1/4 चम्मच से भी कम बैठेगा। उसको आप फांक लें सोते समय, निश्चित रूप से उस रात्रि में आपको स्वप्न दोष होगा ही नहीं, किस सूरत में नहीं होगा, फिर आप कहीं पर भी जाएं। नित्य प्रति इसको लेने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि कई लोगों को अफीम अवेलेबल होती है और उन लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है, इसका नशा लगने लगता है, इसलिए यह केवल इमरजेंसी में लेने के लिए है। आप इसका रेगुलर प्रयोग न करें, इमरजेंसी में किसी की हालत खराब है तो इसको ले सकते हैं, वरना जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं 100% आपको ठीक कर देंगी। मैं पुनः कहूंगा, जब भी आप पेशाब के लिए जाएं तो ठंडा पानी अवश्य पिएं। जब भी भोजन करें, भोजन के 2 घंटे के बाद में शीतल चीनी और मिश्री का पाउडर आप जरूर लेंगे, चूर्ण जरूर लेंगे 3 ग्राम की मात्रा में, और मन में भाव बहुत अच्छे रखेंगे, पवित्र भाव रखेंगे, निराशा के भाव ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शीतल जल से स्नान करें। ऐसा नहीं चिल्ड वाटर से करना है, शीतल जल से, ताजा सा पानी हो, शीतल जल से स्नान करें। हमेशा प्रसन्न रहे, आपका रोग बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। मन में किसी प्रकार का अपराध भाव नहीं रखना है और यह भाव नहीं रखना है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। जीवन आपका बहुत बड़ा आगे पड़ा है, बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद, आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। हरि ओम, हरे कृष्ण।